All right, so this is PYQ session number 4. We've already discussed all the questions prior to question number 8. So 8, 9, 10, 11, and I think 12. So I think there are in total 5 questions. These are all questions from section number C. Third section है हमारा. So if we just see this, yeah, this is section number 3rd. And you have to attempt any 4 questions out of 5 questions that are given to you. So we are starting off with this. ठीक है, mainly यहाँ पे जो questions हैं, they will be based majorly on hypothesis testing and some part of chapter number 9. There could be slight like some of the questions could also be there from 7. So let's see that. ठीक है, let's start with question number 8. क्या दिया हुआ है वो देखते हैं और फिर क्या implement कर सकते हैं वो देखते हैं. तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो देखते हैं. इन अ सर्टेन टाइप ऑफ डिसकलरेंट it is very important that a particular solution that is to be used as a reactant has a pH of exactly 8.20. So कोई आप डिस्कलरेंट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें it becomes very very important for you to have या to add some sort of a reactant जिसका pH exact हो. ठीक है, pH एसिडिटी बेसिक नेचर है, एसिडिक नेचर है या न्यूट्रल है, वो सब बताने के लिए हेल्प करता है. एनीथिंग अबव 7 इज बेस, बिलो दैट इज एसिडिक. एनीवेज, so they want, if they want to use that, they want कि जो pH level हो वो exactly 8.20 हो. ठीक है, a method for determining pH that is available for solution of this type is known to give the measurement. तो इस तरीके के सॉल्यूशंस का पीएच चेक करने के लिए जो इनके पास तरीका है, उसके बारे में इनको जो इन्फॉर्मेशन पता है वो क्या बता रही है कि जो पीएच मेजर वो लोग करते हैं उसके मेजरमेंट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद अ मीन इक्वल टू द एक्चुअल पीएच एंड अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0.02. ठीक है, तो बेसिकली पीएच जो है, सपोज it is normally distributed with mean mu and variance pH, not pH measurements. pH measurements are normally distributed with mean mu and जो standard deviation है वो दिया हुआ है 0.02. ठीक है, ओके, दिस इज गिवन टू अस. ओके, ऑल राइट. फिर उसके बाद क्या लिखा कि आपने 10 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स पिक किए और उसमें जो पीएच वैल्यू आई वो 10 जो वैल्यूज हैं वो तुम्हारे सामने है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए कि क्या तुम्हारा जो रिएक्टेंट है उसका पीएच 8.20 है या नहीं है, उस चीज को टेस्ट करने के लिए तुम कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करोगे और क्यों, एंड व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ एट अल्फा लेवल 0.01 यूजिंग द पी वैल्यू अप्रोच. सो बेसिकली आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है जस्ट टू चेक वेदर दी रिएक्टेंट जो है, जो भी तुम रिएक्टेंट यूज करे उसका पीएच एग्जैक्टली 8.20 है या नहीं है. ठीक है, इज दैट ऑल राइट? सो फार ऑल गुड? एक्सक्यूज मी मैम. जी, मैम एक बार शॉर्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है ये समझा दोगे? ये तो बहुत फंडामेंटल सवाल आ गया है. टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब एनी, सी पहले तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, एनी फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन सैंपल वैल्यूज इज स्टैटिस्टिक. व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक? मैम कि जो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाली हूं उसके लिए मैं कौन सा सैंपल फॉर्मूला यूज करूं जिसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मालूम हो, दैट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. So to perform the hypothesis testing, what sample formula is to be used जिसकी मुझे probability distribution मालूम हो जिससे मैं आगे जाके probability numbers को निकाल सकूं. So test statistic has to include the parameter that you're trying to test for. Okay. यस मैम. तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है अभी कि आप कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करोगे.
बेसिकली सबसे पहले हम लोग टिपिकली क्या यूज करते हैं, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, क्या यूज करूं मैं, मैम सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सिग्मा पता नहीं होता तो देन आई वुड हैव यूज्ड एस, करेक्ट। और हमने ये क्यों यूज किया, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करने का क्या लॉजिक है यहाँ पे, ये वाला स्पेसिफिकली ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करने का क्या लॉजिक है हमारे पास। नॉर्मल गिवन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स बार इज नॉर्मल, ठीक है, with mean mu variance sigma by root n, correct. Sigma is known to us, right. सिग्मा हमें नोन है, ठीक है। जो पीएच है, जो बेसिकली अलग अलग एक्स मेजरमेंट्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी नॉर्मल होगा, ये बात भी मुझे पता है। These are the reasons why we are using this. अच्छा ये बताओ, given all these reasons, what kind of distribution will this follow? T, Z, what? Z distribution. Z distribution. So it becomes very very important for you to understand कि तुम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। जैसे अगर यहाँ पे तो मुझे बताया हुआ है कि पॉपुलेशन नॉर्मल है, पॉपुलेशन नॉर्मल है, लेकिन मान लो मैं सिग्मा नहीं देती तुमको, तो तुम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते। T distribution. टी, अगर सैंपल साइज छोटा है और सैंपल साइज बड़ा होता है तो वी वुड हैव यूज्ड Z। Z distribution. If we know that it is normal and we also know that sigma is also known to us, so in that case we will directly use Z distribution. Okay, this follows what kind of distribution, standard normal distribution, correct। ये तो standard normal distribution हो गया ना, नॉर्मल था उसमें से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जब डिवाइड कर दिया तो देन दिस बिकम्स अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू 0, वेरिएंस वैल्यू 1, correct। These are all the reasons why we are using this particular test statistic. Okay, this is fine. So all this is part number 1. Now part number 2 में हमें conclusion draw करना है, तो सबसे पहले हमें hypothesis testing करनी है। तो what does that mean? What is my null hypothesis? What is my alternative hypothesis? क्या है null hypothesis हमारी? And pH is equal to 8.2. And pH meaning what? The average value, the true average value, correct? The actual pH, which is mu, which is how much? 8.20. एंड मुझे ये बस एग्जैक्टली 8.20 है या नहीं ये चेक करना है, तो या तो एग्जैक्टली 8.20 होगा या एग्जैक्टली 8.20 नहीं होगा। देयर इज नो ग्रेटर देन और लेस देन समवेयर एनीवेयर इन दिस डिस्कशन, करेक्ट। सो व्हाट इज माय ऑल्टरनेटिव, नॉट इक्वल टू 8.20, करेक्ट, ठीक है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज करोगे, जो पहले ही क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे हम लोग, तो z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन, हम लोग ये फॉलो करेंगे। और हमें पता है कि ये नॉर्मल है विद मीन 0, वेरिएंस 1, करेक्ट। दिस मच इज ओके। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो भी तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जो तुम्हारा सैंपल है, उसके लिए उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, करेक्ट। सो कैलकुलेटेड, राइट। सो वो कैलकुलेशन करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, पता है तुम्हें नल के अंडर क्या है, सिग्मा तुम्हें पता है, सिग्मा इज गिवन 0.02, एन वैल्यू यू नो दैट इट इज सैम्पल साइज इज 10, एन इज 10। उसके अलावा व्हाट इज द ओनली थिंग दैट यू डोंट नो, विच इज एक्स बार,
How will you find x bar? You do sum of all these numbers and then you divide it by 10, correct? So हमें t calculated निकालना है, तो मेरी x bar की वैल्यू कितनी हो जाएगी? We need to sum all these. So basically 8.18 plus 8.17, and like now you know what is the importance of calculator. If you don't bring calculator, definitely you will be someone who will coming out of the exam hall crying. Anyways, 8.18, 17, 16, and then 8.15, and then 8.17, and then 8.21, and then 8.22, sorry, and then 8.22, and then 8.16, and then 8.9, and then 8.18. I am getting 82.5. Matlab total sum. Are you also getting that? Just a cross verification. So what I am getting is 8.25. Is this what you are also getting? Yes, ma'am. Okay. So 8.25 आ गई x बार की वैल्यू. अब देखो मेरे को t कैलकुलेटेड निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 8.25 माइनस म्यू अंडर द नल, जो मेरी म्यू वैल्यू है, विच इज 8.20, डिवाइडेड बाय सिग्मा. सिग्मा कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें? ये है हमारा सिग्मा. तो सिग्मा कितना है? 0.02. और मुझे इसको किससे डिवाइड करना है? स्क्वायर रूट n से. n कितना है यहाँ पे? 10. तो स्क्वायर रूट 10 करना है. स्क्वायर रूट 10. तो अब इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? दिस इज 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02, और ये स्क्वायर रूट 10 ऊपर चला जाएगा. दिस इज नथिंग बट 5/2 स्क्वायर रूट 10. सो व्हाट इज दिस टी कैलकुलेटेड नंबर? टी कैलकुलेटेड ये कितना हो गया? 2.5 इंटू स्क्वायर रूट 10, which is how much? So if you do square root 10 into 2.5, which is 7.90569 था, तो उसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 57 हो जाएगा. एंड दिस इज द नंबर दैट वी गेट टी कैलकुलेटेड. एंड ऑल्सो just some off topic discussion. You guys had semester 1 may suddenly, they mentioned that scientific calculator is allowed. This happened with you only, right? First sem mein. That was only for maths. For maths, not for stats. No, ma'am. So stats में normal calculator और maths में they said scientific allowed है. Yes, ma'am. Okay. Like if we look at the last year's paper ना, अगर 2024 का पेपर का अगर मैं फ्रंट पेज देखूं, तो यहाँ पे भी यही मेंशन्ड है कि स्टैटिस्टिकल टेबल्स तुमको दे दी जाएंगी और सिंपल कैलकुलेटर का ही जो रोल है वो अलाउड है. तो यहाँ पे भी like it is mentioned that only, but the same was mentioned in MME paper also, but they kind of allowed it. So I mean, just in case, be ready with both. And if they specifically ask you to take it out, you can keep it outside along with your phones and all the other things. So just as a, like backup, you can keep it with yourself. Okay. So this is my T calculated value. यहाँ तक की प्रॉब्लम करेक्ट है? टी कैलकुलेटेड आ गया, टी स्टैटिस्टिक आ गया, नल आ गई, ऑल्टरनेटिव आ गया. इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? हम लोग देखते हैं रिजेक्शन रीजन क्या है, और फिर फाइनली कंक्लूजन दे देते हैं.
वो कब होता है? जब हमें नॉर्मल तरीके से प्रोसीड करना होता है। इन्होंने हमें क्या बोल दिया कि आपको कैसे जवाब देना है? पी वैल्यू का यूज करके, करेक्ट? ठीक है, तो अब ये बताओ कि पी वैल्यू के केस में आप कैसे डिसीजन मेकिंग करते हो? जस्ट डिसीजन मेकिंग बता दो कैसे होती है। अगर पी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो व्हाट, लाइक हाउ डू यू मेक डिसीजन? कैसे डिसाइड करते हो आप? If alpha value is greater than equal to हम्म। p value, then reject. तो Right? हमारे पास दो केसेस हैं, पी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू अल्फा होती है या पी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा होती है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं? वी रिजेक्ट द नल। इस केस में हम क्या करते हैं? डू नॉट रिजेक्ट। करेक्ट? तो क्या मुझे अल्फा पता है? हाँ, अल्फा दिया हुआ है क्या? 0.01, सॉरी नॉट 0.01, 0.10। आई नो व्हाट इज अल्फा। So in order to make the decision, the only thing that I don't know is P. So I have to figure out P. Okay. So now P कैसे निकलता है? अब मुझे निकालनी है P वैल्यू। कैसे निकलेगी P वैल्यू? बताओ। P वैल्यू कैसे निकलती है? तुम्हारा T कैलकुलेटेड कितना आया? 7.9057। करेक्ट? तो मतलब तुम्हारी T कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई? 7.9057। एंड ये कौन सा टेस्ट था? वन टेल, टू टेल, राइट टेल, लेफ्ट टेल, क्या? What kind of test was it? From total. टू टेल टेस्ट था। तो आप टू टेल के केस में क्या करते हो? जो ये वाला एरिया निकल के आएगा उसका डबल कर दोगे, करेक्ट? या फिर अगर ऐसे बोलना चाहो कि ये जो नंबर है एग्जैक्टली -7.9057, ये जितना एरिया इन दोनों का कंबाइंड निकल के आएगा दैट इज माई पी वैल्यू, राइट? करेक्ट? So basically, what is my p-value in this case? P-value is 2 times of probability that the z number is greater than 7.9057. Correct? ये क्या होगा? This is nothing but this area. और इसका 2 times ही तो करना है। अगर ये वन टेल्ड होता तो हम ऐसा नहीं करते। बिकॉज इट इज टू टेल्ड, दैट इज वाई वी हैव अ नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई टू। टू से मल्टीप्लाई करने का सीधा सा लॉजिक क्या है कि मुझे ये एरिया भी चाहिए और ये एरिया भी चाहिए। करेक्ट? तो अब मेरे को जरा बताओ कि ये कैसे निकालेंगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? दिस मच फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आप टेबल में जाओगे, देखोगे कि ये वाली जेड वैल्यू और ये बेसिकली अगर तुम्हें निकालनी है तो मतलब इफेक्टिवली क्या कर सकते हो? इसको 1 - प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू 7.9057 कर सकते हो। और इसको 2 टाइम्स 1 - 5 ऑफ 7.9057 ये बोल सकते हो। करेक्ट? पॉइंट टेबल के हिसाब से। तो अगर आप टेबल में जाओगे 7.9057, तो अब आप टेबल देखो। टेबल में क्या आएगा? ये जो टेबल है इसमें ये जो नंबर है ये कहाँ पे शुरू हो रहा है? -3.49 तक जा रहा है। और ये मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यू ले रहा है? 3.49। करेक्ट? कि 3.9 या उससे नीचे कितना एरिया आ जाएगा? दिस मच। और मेरा नंबर क्या है? 7.4। वो टेबल में है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? कि मैं इससे बड़े नंबर के अगर लेफ्ट साइड में कितना एरिया वो देखूंगी तो वो नंबर कितना होगा? ऑलमोस्ट 1, राइट?
So like it will be something like 9.99999 something. Correct? जब 3.49 पे ये नंबर आ रहा है तो उससे और बड़ा नंबर ले लो। मतलब आप क्या कह रहे हो कि भाई ये जो 3.9 है ना, 3.49, इसके लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो कितना है? वो है 0.9998। तो अगर आप चाहोगे और देखोगे कि 7.4 समथिंग समथिंग के लेफ्ट साइड में कितना एरिया होगा, तो इतना तो होगा ही होगा, प्लस कुछ और भी होगा ना। करेक्ट? तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही हो गई। करेक्ट? यस और नो? ओके, मत बोलो, कुछ बोल ही नहीं। यस मैम, हाँ, क्लियर मैम। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो गई है। 1 में से 1 माइनस करोगे तो ये ऑलमोस्ट बेसिकली क्या है? 2 टाइम्स 0। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0 ओनली। दिस पी वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। nowhere close to coming out to be 1। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है? तो तुम्हारी पी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आ चुकी है। अब ये पी वैल्यू तुम्हें किसके साथ कंपेयर करनी है? 0.10 के साथ। तो पी वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट 0 है, ये अल्फा वैल्यू 0.10 है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? रिजेक्ट द नल। सो वी विल रिजेक्ट द नल। सो बेसिकली सिंस p is very close to 0 and less than alpha is equals to 0.10, we will reject the null। ओके, ये हमारा कंक्लूजन है। इन्होंने हमसे यही पूछा था कि पी वैल्यू के बेसिस पे आपका क्या कंक्लूजन है, तो हमारा कंक्लूजन में बता दिया कि हम लोग नल को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, फाइन। चलो, लेट्स मूव ऑन। लेट्स डू प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी। ऑलराइट, सो क्या दिया हुआ है? लेट्स सी। सी, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब, बट समटाइम्स वी फील अ लिटिल ओवरवेल्म बाय। पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में हमें थोड़ी सी समस्या आती है, तो क्वेश्चन के साथ फेमिलियरिटी रखो, क्या क्या दिया हुआ है उसको प्रॉपरली मेंशन करो। फिर देखो कि इस सेटअप में कौन सा फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा था वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो। यूजिंग द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन लेबर टाइम म्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड। तो एक कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे तुम, किसके लिए? म्यू के लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे, जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई है वो यहाँ पे टेबल में दी हुई है। सैंपल साइज तुम्हारा 52 था, सैंपल मीन मतलब एक्स बार की वैल्यू ये थी, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एस की वैल्यू ये थी, और तुम्हारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो तुमने निकाला वो ये निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने कहानी बता दी। ठीक है, वेरी नाइस। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि अब डिसाइड करो। पार्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिसाइड वेदर और नॉट टू रिजेक्ट द नल एच नॉट इज इक्वल्स टू 1.6 in favor of h1 which is mu not equal to 1.6 at alpha is equals to 0.10। तो बेसिकली आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। ठीक है, और फिर बताना है कि क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे या रिजेक्ट नहीं करोगे। तो देखो, तुम्हारी नल जो है वो क्या है कि म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6। तुम्हारी ऑल्टरनेटिव क्या है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा आइडियली? मैम, जेट डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल साइज इज लार्ज। सैंपल साइजेस आर, सो हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, एस नहीं हुआ हमें, तो एस एस बाय डिवाइडेड बाय रूट एन। और ये अप्रोक्सीमेटली बिकॉज एन सैंपल साइज इज लार्ज दिस विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू 0 वेरिएंस वैल्यू 1। करेक्ट?
राइट। और अल्फा वैल्यू भी हमें दे दी कितनी, 0.10। तो क्या करें फिर? देखो एक और तरीका देखा था हमने, क्या देखा था कि अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के दे दे, ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कौन सा है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और यहाँ पे अल्फा भी 10% है, तो ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट है आपस में, करेक्ट। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बीइंग 0.10, राइट। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कई बार कि अगर आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू के लिए ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई है, तो आप सिंपली क्या चेक कर सकते हो कि आपकी नल वैल्यू उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में है या नहीं है। अगर आपकी नल वैल्यू उसमें होगी तो आप क्या करोगे, नल को रिजेक्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपकी नल वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो देन यू विल रिजेक्ट द नल, करेक्ट। मैम कैन यू रिपीट? तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि चलो देखो, नॉर्मली ऐसे प्रोसीड करो, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अगर देखो आपका सिस्टम ये होता, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गया, अगर आप टी कैलकुलेटेड निकालते हो तो क्या निकल के आता है, एक्स बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.86462, माइनस म्यू कितना है, 1.6, डिवाइडेड बाय एस कितना है, 1.24992, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 52। ये आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, करेक्ट। और फिर आप क्या यस करोगे मैम। कि फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे और फिर देखोगे कि तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, करेक्ट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, कितनी आई है, 1.86462 माइनस 1.6, दैट गिव्स अस 1.24992। सो ये तो नंबर आ गया 0.2117095, समथिंग लाइक दैट, एंड देन वी मल्टीप्लाई इट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 52, दैट गिव्स मी 1.5266। दिस इज माई टी कैलकुलेटेड, ठीक है, ये टी कैलकुलेटेड है। और मुझे, बिकॉज मैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रही हूँ और अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.10, तो हम कैसे रिजेक्शन रीजन निकालेंगे, हम लोग चाहेंगे कि ये नंबर आ जाए जहाँ पे एरिया 0.05 हो, और एक ये नंबर आ जाए जहाँ पे एरिया 0.05 हो, करेक्ट। और यस मेरी मैम। टी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ है, वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है या नहीं, वो मैं देख सकती हूँ। तो जरा बताओगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी, मैम 1.64। 1.64 माइनस 1.64 प्लस 1.64, ठीक है। व्हाट इज दिस, यस दिस इज मैम। जेड 0.05, ओके। ये वैल्यू निकल के आई। अब तुम बताओ कि तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, वो तो समवेयर हियर लाई कर रही है ना, यस मैम। विच इज 1.52। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, आई एम नॉट रिजेक्ट द नल। कंक्लूजन इज डोंट रिजेक्ट द नल, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा अब एक बात बताओ, मैम इस क्वेश्चन में पी वैल्यू टेस्ट नहीं लग सकता था? कर सकते हो, कोई मना नहीं करा, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, यू कैन डू पी, यू कैन डू नॉर्मल ऑल्सो, वॉट एवर यू डू, एक्सप्लेन इट वेल। अनलेस दे स्पेसिफिकली आस्क यू यही करना है तब वही करना है, अदरवाइज पी वैल्यू अच्छा लगे पी वैल्यू करो, नॉर्मल करना है नॉर्मल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो पहले क्वेश्चन में करना था, तो पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है, वी आर नॉट रिजेक्टिंग द नल, करेक्ट।
यस, यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो डोंट रिजेक्ट, इसका आंसर क्या है? डोंट रिजेक्ट। अच्छा, फिर पार्ट नंबर 2 में क्या इन्होंने बोला कि अब तुम्हारा डिसीजन पहले पार्ट में क्या होगा, अगर तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 हो तो तुम्हारी अल्फा वैल्यू अगर 0.05 हो गई तो देखो ना, तुम्हारा एक्चुअली जो रिजेक्शन रीजन है वो क्या होगा, वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होगा ना, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? 1.96 minus 1.96, करेक्ट? यस और नो? Yes, ma'am. तो तब तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर रिजेक्शन रीजन। सो नाउ व्हाट इज योर कंक्लूजन? भाई पहले भी तुम यहीं पे थे, अब तुम्हारा रीजन और छोटा हो गया तो अब भी तब तो तुम वहीं पे रहोगे, राइट? तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? वी विल नॉट रिजेक्ट, राइट? अब अगर तुमने 10% पे ही रिजेक्ट नहीं किया, तब अगर ये 10% से और बड़ा होगा तब स्कोप है ना कि हो सकता है कि तुम रिजेक्शन रीजन में हो। अगर अल्फा और छोटा हो रहा है तब तो तुमको पक्का पता है, अगर 10% पे रिजेक्ट नहीं कर रहे तो 5 पे तो करोगे ही नहीं, 1 पे तो करोगे ही नहीं, करेक्ट? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो ये तो देखो नॉर्मल तरीका है हमारा, लेकिन यहाँ पे वो चीज पूछी नहीं, यहाँ पे देखो वो चीज पूछी है, यस पूछी है, लेकिन इसको करने का तरीका अलग है। तो सीधी सीधी बात, लॉजिक ये लगाओ, देखो इन्होंने तुम्हें एक 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दी है, तो जब भी तुम्हें अगर अल्फा वैल्यू 10% के लिए चेक करना है कि नल को रिजेक्ट करना है या नहीं, तो जो तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगी, तुम्हें क्या देखना है कि क्या तुम्हारी नल वैल्यू उसके अंदर लाई कर रही है या नहीं, ठीक है? तो तुम्हारी 1.6 वैल्यू नल की जो है, क्या वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है या नहीं? मतलब मेरा सवाल ये है, ये 1.574 से शुरू हो रहा है, वो 2.155 तक चल रहा है, बीच में 1.6 आएगा या नहीं आएगा? मैम इन बिटवीन यस आएगा। मैम, मान गया। हाँ आएगा, तो फिर कौन सी सोच में पड़ गए? हाँ क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, आएगा 1.6 इसके बीच में आएगा। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारी नल वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब अल्फा अगर 10% है तो वो 90% इंटरवल के अंदर अगर तुम्हारी वैल्यू लाई कर रही है तो तुम रिजेक्ट नहीं करोगे नल। अदरवाइज अगर मान लो ये 1.7 से शुरू हो रही होती तो इसका मतलब क्या था, तुम्हारी जो 1.6 वैल्यू है वो बाहर लाई कर रही है, इंटरवल के अंदर नहीं है, तो देन यू वुड हैव रिजेक्टेड इट, करेक्ट? यस मैम। एंड ये जो तुमने तरीके अपनाए हैं, ये जो तरीका है वो, और जो ये तरीका है, दोनों आपको सेम आंसर देंगे, करेक्ट? तो आपको जैसे जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम सी पूछी हुई है, क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द एग्जांपल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ट फॉर टू साइडेड ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको वर्ड्स में लिखना है। सो इसको नॉर्मली करो सॉल्व, इसको नॉर्मली करो सॉल्व, फिर इसके लिए बताओ कि भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर अगर वैल्यू लाई कर रही थी तो हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर गेटिंग अर्लियर एज वेल। अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो, हमने नल को रिजेक्ट नहीं किया, करेक्ट? नेक्स्ट पार्ट में भी हमारा कंक्लूजन क्या था? वी विल नॉट रिजेक्ट द नल। लेकिन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.05। तो अब मैं इसको डायरेक्टली तो कंपेयर नहीं कर सकती इससे, करेक्ट? तो मुझे क्या चाहिए होगा? अगर मुझे कंपेयर करना है तो आई वुड नीड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। Yes, ma'am. 95 के अंदर लाई किया तो नॉट रिजेक्ट, बाहर लाई किया तो रिजेक्ट, करेक्ट? अच्छा, अब तुमने दो बातें सुनी होंगी, क्या? कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो तुम्हारी जो इंटरवल है
वो वाइड होती है कि नैरो होती है? नैरो। मैम वाइड होती है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ गया तुम्हारा? वाइड होगी। ये बात को लेके श्योर हो कि कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है तो इंटरवल वाइड होएगी कि नैरो होएगी? मैम इंटरवल विल इंक्रीज एंड और अल्टरनेटिव वाला रीजन वो मतलब नैरो होगा। मैं तो सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करूं, और कुछ मैं नहीं पूछ रही। वाइड होगा। वाइड मैम होगा? वाइट। यस श्योर मैम। हो इस बात को लेके? पक्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये जो भी इंटरवल है ये तो रहेगी, इसमें और थोड़ा सा इस तरफ चले जाएंगे और इसमें थोड़ा और इस तरफ चले जाएंगे, करेक्ट? 95% confidence interval will be wider. It will include यस मैम। whatever is here plus some more things as well, correct? Like on यस both मैम। sides. So like for example, if this is your 90% confidence interval, तो भाई 95 तो वाइड ही होगा ना, करेक्ट? तो अगर कोई वैल्यू 1.6 पहले ही तुम्हारे यहाँ पे थी और तुमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ा दिया, तो क्या अब वो लाई नहीं करेगी उसके अंदर? करेगी मैम। उसी के, ये जो 1.6 है ये तो अभी भी उसी के अंदर लाई करेगा, करेक्ट? तुम और बढ़ा लो, 99 कर दूं, तब भी ये इसी के अंदर ही रहेगा, करेक्ट? इसके बाहर जाने के स्कोप कब होंगे? जब तुम कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करोगे, कम करोगे। मान लो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मान लो मैं 50% बोलूं, तो हो सकता है कि मेरी इंटरवल ये हो, करेक्ट? और उस केस में ये जो मेरा नंबर है 1.6 हो सकता है इंटरवल के बाहर रह जाए। तो 90% के अंदर तुम्हारी वैल्यू है तो 95 के अंदर तो पक्का होगी, करेक्ट? तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है कि अगर 90 में नल रिजेक्ट नहीं हो रही तो 95 में भी नहीं होगी, 99 में भी नहीं होगी, 98 में भी नहीं होगी, 96 में भी नहीं होगी, 90 या उससे ऊपर किसी में नहीं होगी। अगर 90 में रिजेक्ट नहीं हो रही तो उसके ऊपर वाली हर पॉसिबिलिटी में रिजेक्ट नहीं होगी। हाँ, उससे नीचे अगर जाओगे, मान लो ये 85 हो जाए या 80 हो जाए, तब हमें कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि तब इंटरवल नैरो होती जाएगी, तो हो सकता है कि 1.6 बाहर रह जाए, करेक्ट? ठीक है। तो अपने यस कंक्लूजन बताने और ये जो हम शब्दों से बोल रहे हैं ये एक्सप्लेन करना है इसमें। मैम। जी। मैम क्या ये जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल देख के हमने प्रिडिक्ट किया कि हम रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जी। तो मैम ये सिर्फ टूटिंग के लिए एप्लीकेबल है? यस। यस, क्योंकि इंटरवल का लॉजिक आ गया ना। यस मैम। तो इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट टू टेल्ड में ही लगा सकते हैं। ओके ओके मैम। हाँ, ठीक है। चलो, ऑल गुड सो फार? ओके, लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एंड देन वील प्रोसीड। तो देखो, चलो ओके, क्या दिया हुआ है? इट इज डिजायर्ड to test the null hypothesis mu is equals to 30 minutes against the alternative hypothesis mu less than 30 minutes. वेरी नाइस। तो देखो, पहले खुद ही बोल रहे हैं, तो नल क्या है? mu is equals to 30। ऑल्टरनेटिव क्या है? mu is less than 30 on the basis of the time which is taken by a newly developed oven for n is equals to 50 केक्स दैट आर बेक्ड। कि जितने मतलब उन्होंने 50 केक्स बेक किए, उसको बेक करने के लिए जो एवरेज बेकिंग टाइम लगा, ये उसके लिए नंबर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 50। पॉपुलेशन के लिए सिग्मा वैल्यू हो गई 5 मिनट्स। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्स बार की क्या वैल्यू होगी? मस्ट द नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड if the probability of type 1 error is to be alpha is equals to 0.05, alpha is equals to 0.05।
कि एक्स बार की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए तुम क्या करोगे, नल को रिजेक्ट कर दोगे। तो इन्होंने एक तरीके से आपसे क्या पूछ लिया, बहुत ही प्यारे शब्दों में क्या पूछा है तुमसे, मैम सिंपल मीन। सैंपल मीन पूछ लिया। क्या बात, वेरी नाइस। तो मतलब एक ही एक्स बार वैल्यू आएगी। सोचो एक बार, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर सोचो आराम से क्या पूछा है इन्होंने। देखो मैं करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कराऊंगी, उस चीज की टेंशन मत लो। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें फिगर आउट हो रहा है क्या कि क्या पूछा है इन्होंने। म्यू दे दिया, ऑल्टरनेटिव दे दिया, नल दे दिया, एन दे दिया, सिग्मा दे दिया, और फिर सवाल देखो क्या पूछा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बार की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे अगर टाइप 1 एरर की वैल्यू 0.05 है। मैम कॉन्फिडेंस इंटरवल। वाओ, वेरी नाइस। सो ये मस्ट द नल हाइपोथेसिस बी रिजेक्टेड, इसका क्या मतलब है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये सब भूल जाओ, अब क्वेश्चन देख के हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या करेंगे। जो भी मैं मेरा तरीका क्या होता है, ये निकालती हूँ, ये निकालती हूँ, एक टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालती हूँ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ, फिर टी कैलकुलेटेड निकालती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरा रिजेक्शन रीजन क्या है, फिर देखती हूँ कि टी कैलकुलेटेड और रिजेक्शन रीजन के अंदर लाई कर रही है या नहीं, और उसके बेसिस पे प्रोसीड करती हूँ, करेक्ट। तो रिजेक्शन रीजन क्या चीज होती है, व्हाट इज रिजेक्शन रीजन। हम जिस रीजन में अपन आके अपने नल को रिजेक्ट करेंगे। मतलब नल का रिजेक्शन कहाँ होता है, जब रिजेक्शन। आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक रिजेक्शन रीजन में हो। यस मैम। तो एक तरीके से इन्होंने मुझसे क्या पूछा है मैम रिजेक्शन रीजन। कि वो कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स बार है जिसपे मैं नल को रिजेक्ट करूंगी, करेक्ट। तो वो यस। मुझसे रिजेक्शन रीजन तो पूछ रहे हैं ना, राइट। यस मैम। तो रिजेक्शन रीजन कैसे बताऊंगी मैं। पहली बात तो देखो, अब देखो यहाँ, पहले तो ये क्लैरिटी हो गई निकालना क्या है, रिजेक्शन रीजन है, ये बात समझ आ गई कि एक्स बार की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए मैं नल को रिजेक्ट करूंगी। तो दे आर आस्किंग मी रिजेक्शन रीजन इन अ डिफरेंट मैनर। तो अभी देखो, तुम टी कैलकुलेटेड जो निकालते हो वो क्या करते हो, टी कैलकुलेटेड तुम्हारा इस केस में क्या आता, तुम्हें पॉपुलेशन नहीं दी कि नॉर्मल है कि नहीं है, करेक्ट। तुम्हारा सैंपल साइज 50 है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, लेकिन सिग्मा गिवन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन। जेड है, क्यों सीएलटी लगा दिया है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यस। एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट एन, ये बात समझ आ गई। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मल विद मीन 0 वेरिएंस 1, करेक्ट। सॉरी दिस इज योर टी स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा वैल्यू दे दी तुमको कितनी, 0.05। तो क्या करोगे, अल्फा वैल्यू 0.05 मेरे को क्या निकालने में हेल्प करती है, अल्फा वैल्यू ही तो यूज करके रिजेक्शन रीजन निकालने जाते हैं, करेक्ट। अल्फा वैल्यू अगर टू टेल टेस्ट होता, जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते और अल्फा की वैल्यू 0.05 होती, तो तुम क्या बोलते, जेड की वैल्यू 1.96 एंड माइनस 1.96, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, यही यस करते मैम। है ना। तो अभी लेकिन ये कैसा टेस्ट है, व्हाट टेल, मैम लेफ्ट टेल्ड। लेफ्ट टेल, लेफ्ट। वेरी नाइस, लेफ्ट टेल्ड। तो लेफ्ट टेल्ड से क्या होता है, रिजेक्शन रीजन किस प्रकार का आता है, जैसे देखो टू टेल्ड में क्या होता है सिस्टम, कि आप अल्फा/2 और इधर भी अल्फा/2, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालते हो। लेफ्ट टेल में क्या होता है,
आप सारा अल्फा यहीं पे न्योछावर कर देते हो। राइट टेल में क्या होता है, आप सारा अल्फा इधर पुटअप करते हो, करेक्ट। तो अभी हमारा कौन सा केस है, लेफ्ट टेल। तो लेफ्ट टेल मतलब हम लोग क्या चल ढूंढ रहे हैं, ये। तो व्हाट आर वी लुकिंग एट, जेड अल्फा और इधर माइनस, करेक्ट। तो मुझे क्या निकालना है, फाई ऑफ what will give me 0.05, करेक्ट। ये कौन सा नंबर होगा, तो what is the number that we will get here। मुझे क्या चाहिए कि वो कौन सा नंबर है जिसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया हो, 5%, करेक्ट। इतनी बात समझ। 1.64 माइनस 1.64। वेरी नाइस, -1.64। और ये -1.64 याद आ रहा है, पुराने केस में भी था। क्यों, क्योंकि 10% कॉन्फिडेंस लेवल था पहले, और फिर उसका आधा आधा हो रहा था। तो 5% एक तरफ, 5% एक तरफ। तो जब अब तुम्हें डायरेक्टली 5% एक तरफ निकालना है, तो ये वही नंबर होगा, करेक्ट। तो आपका रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा इस केस में, अगर तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब ये जो टी स्टार्ट की वैल्यू है, अगर ये इस रीजन में लाई करती है, तो तुम क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, करेक्ट। यस मैम। So when are you rejecting? Whenever t calculated is less than minus माइनस 1.64. 1। यस मैम। And is it less than or less than equal to? मैम लेस देन। Equal to नहीं होता, पक्का। नो मैम। अभी मैं दिखाऊं फिर, हम लोग इक्वल टू भी कंसिडर करते हैं, राइट। यस मैम। इक्वल लेफ्ट टू, टिल। इक्वल टू भी कंसिडर होता है, ठीक है। चाहे मतलब कोई भी टेल हो, रिजेक्शन रीजन में तुम्हारा इक्वल टू टर्म आती है, ठीक है। तो एक तरीके से तुम ये मान लो, जैसे इसमें रिजेक्शन में इक्वालिटी आती है, और पी वैल्यू में क्या लॉजिक था, इक्वालिटी किस में आ रही थी, रिजेक्शन में आ रही थी, राइट। तो एक याद करने का अच्छा तरीका हो सकता है, जब भी रिजेक्शन की बात आए तो इक्वालिटी उसमें साथ में होती है। तो पी वैल्यू में जब रिजेक्ट की बात आएगी तो इक्वालिटी साथ में होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या होगा, रिजेक्शन रीजन। लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा जो है वो ये थोड़ी है कि टी कैलकुलेटेड कब कम होता है। उन्होंने तो मुझे ये पूछा है कि एक्स बार की कौन सी वैल्यूज के लिए तुम नल को रिजेक्ट करोगे। तो देखो, मेरे को टी कैलकुलेटेड जो है, जो भी मेरा नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट एन, यही होगा ना। उसकी वैल्यू इस नंबर से छोटी होनी चाहिए, करेक्ट। यस और नो। तो क्या मैं यस मैम। यहाँ से एक्स बार की वैल्यू नहीं निकाल सकती जो इस चीज को इंश्योर करेगी, ठीक है। एक्स बार लेस देन इक्वल टू -1.64 इंटू सिग्मा बाय रूट एन, और ये प्लस म्यू हो जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू अगर इस नंबर से छोटी या इसके बराबर होगी, तो हम लोग नल को रिजेक्ट कर देंगे, करेक्ट। यस मैम। तो एक्स बार लेस देन इक्वल टू -1.64, सिग्मा कितना आया मेरा, 5, एन कितना आया, 50 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 50 हियर, प्लस म्यू कितना था नल के केस में, 30, राइट। तो 30, तो अब ये नंबर कितना हो गया, 1.64 इंटू 5, दैट गिव्स मी 8 पॉइंट माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, दैट गिव्स मी, yeah, so this number comes out to be -1.1596, ठीक है। और उसमें जो है +30 होना है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बार लेस देन इक्वल टू 28.84
4। 0.3 है तो वो वैसे भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 28.84। ओके, सो या दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, so we will reject the null whenever any value of x bar which is less than or equal to 28.84, we will be rejecting the null. Okay, this part is fine. करेक्ट है, कोई दिक्कत? नो मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, क्वेश्चन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बात सिर्फ इंटरप्रिटेशन की है कि हमें समझ में आएगा कि क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिसाइफर द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दी कॉन्सेप्ट आर, आई वोंट से कि बहुत लिमिटेड है, बट हाँ लाइक 4-5 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। एक लेफ्ट टेल, एक राइट टेल, एक टू टेल, फिर एक में टी, एक में जेड, फिर एक पॉपुलेशन के लिए सिग्मा स्क्वायर के लिए टेस्टिंग। यही कुछ 4-5 केसेस बन रहे हैं, केसेस बहुत ज्यादा नहीं है। बट वही है, हर एक चीज में पहला डिसीजन कहाँ कि कौन सा टेल यूज होगा, मतलब पहला डिसीजन तो ये नल क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, ये एक बड़ा डिसीजन है अपने आप में। फिर तुम्हारा नेक्स्ट डिसीजन इस स्टेप पे है कि तुम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है वो बोले कि पी वैल्यू यूज करो, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि अच्छा टू टेल्ड है तो 2 टाइम्स होगा, 1 टेल्ड है तो किस तरफ देखना है, राइट टेल्ड है तो किस तरफ देखना है। लैंग्वेज बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत एकदम कह सकते हैं कि बारीकी से जज करने वाली चीजें हैं ये सारी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है, बट वही है एप्लीकेबिलिटी, केसेस, व्हेन टू डू व्हाट, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है? इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, एक सेकेंड, ठीक है चलो ओके। सो नाउ पार्ट नंबर 9th बी, क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखते हैं। Environment experts need to be able to detect small amount of pollutants in the environment, which usually shows average lead content in the water to be this much. Average lead content in the water जो है इतना यूजुअली दिखाई देता है। ठीक है, however experts express concerns about spiked concentration of lead in the water। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स नीड टू बी एबल टू डिटेक्ट, मतलब वो चाहते हैं कि छोटे से छोटा अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में जो है वो डिटेक्ट कर पाए। However, experts express concerns about spiked concentration of lead in the water. As a check on current capabilities, measurement of lead content are taken from 12 water specimen। अलग अलग 12 जगह हैं जहां से इन्होंने पानी इकट्ठा किया, उसमें लेड का जो लेवल है वो चेक किया। Is there strong enough evidence to support the concern of the expert? जो एक्सपर्ट्स की कंसर्न है उसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? तो एक्सपर्ट्स की कंसर्न क्या है? व्हाट आर द एक्सपर्ट्स कंसर्न्ड अबाउट? मैम लेड कंसंट्रेशन स्पाइक अप हुआ है कि वाटर के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन स्पाइक अप हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन स्पाइक अप का मतलब क्या होगा कि उनको लगता है कि म्यू की वैल्यू 2.25 से बड़ी है, और इसी चीज के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एविडेंस ढूंढना चाहते हैं। करेक्ट, राइट। यस मैम। सो अब मेरे को ये बताओ कि ये लोग
क्या ऑल्टरनेटिव और क्या नल के बेसिस पे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। मैम u इज इक्वल टू 2.25 अपना नल हाइपोथेसिस है हम्म एंड मोर देन 2.25 अपना ऑल्टरनेटिव। वेरी नाइस। सो जिस चीज के खिलाफ में एविडेंस ढूंढना, लाइक जिस चीज के लिए मुझे एविडेंस ढूंढना है या जो चीज मैं टेस्ट करना चाहती हूँ वो किस में आती है, ऑल्टरनेटिव में, करेक्ट। सो दिस इज स्पाइक्ड अप। क्या है ये स्पाइक्ड अप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड। ओके, एंड इसमें क्या है, नो स्पाइक अप, करेक्ट। तो तुम्हारा नल क्या है कि एवरीथिंग इज फाइन, ऑल्टरनेटिव क्या है कि स्पाइक अप हो गया है, जिसके लिए तुम स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढ रहे हो। इज देयर स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट दिस कंसर्न। तो जो कंसर्न हमें चेक करनी है वो क्या आएगी, ऑल्टरनेटिव में, करेक्ट। दिस मच इज ओके। हमने 12 फैसिलिटीज पे पानी चेक किया जिसमें लेड लेवल चेक किया, तो मैं एक तरीके से एक्स बार भी निकाल लेती हूँ, करेक्ट। वो क्या आएगा, इनको सम करके इसको डिवाइड करना है किससे, 12 से, तो क्या नंबर आ रहा है, 2.4 प्लस 2.9 प्लस 2.7 प्लस 2.6 प्लस 2.9 प्लस 2.0 प्लस 2.8 प्लस 2.2, 2.8 के बाद 2.2 है, 2.2 प्लस 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.0 प्लस 2.5. What I am getting is 29.8 divided by 12. Are you also getting it? यस मैम। Okay, so the number that we have is 2.4833. 833। This is the number that we have. ठीक है, ये हमारा एक्स बार वाला नंबर है। तो एक्स बार आ गया, सैंपल साइज कितना है, 12, और उसके अलावा, ओहो, ये तो टेंशन वाली बात हो गई। अब हमें देखो सिग्मा भी नहीं दिया हुआ, राइट। सिग्मा नहीं दिया हुआ, तो सिग्मा दिया नहीं हुआ तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस, राइट। एस कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यस। यस मैम। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस इन फ्रंट ऑफ अस। गाइस, डिड यू ऑल्सो डू इट साइड बाय साइड, कुछ एरर तो नहीं है ना इस कैलकुलेशन में, एक बार देख लेते हैं कि, क्योंकि एरर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 2.4, 2.9, 2.7, 2.6, 2.9, 2.0, 2.8, 2.2, 2.4, फिर 2.4, फिर 2.0 और फिर 2.5। तो अब ये इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर मैं एक बार ये क्वेश्चंस पढूं आराम से और मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ कहीं पे मैनुअल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वील ट्राई टू डू इट एट द एंड। हम अपना स्टार्टिंग का टाइम बहुत सारा इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है।
तो जहाँ पे भी बहुत सारी लंबी चौड़ी टेबल हो जाए तो बस ये देख लेना एस वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो मतलब तुमको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये 2.4 2.4 2.4 दो बार ये 2 और 2 आ रहा है, फिर 2.5 एक ही जगह है, 2.9 दो जगह है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.4 प्लस 2.9 प्लस 2.7 प्लस 2.6 प्लस 2.9 प्लस 2.0 प्लस 2.8 प्लस 2.2 प्लस 2.4 प्लस 2.4 प्लस 2.0 plus 2.5. Yeah, I'm getting 29.8 only. ठीक है, and that divided by 12 that gives us this number. तो x बार में कोई प्रॉब्लम नहीं, x बार करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है, s का फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस x बार होल स्क्वायर, राइट। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हम एन n माइनस 1 से, राइट। और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज s, ओके। दिस इज फाइन। ठीक है, क्लियर है मैम जी। मैम जब हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं तब हम n-1 से डिवाइड करते हैं, और मैम जब सैंपल निकालते हैं तो हम n-1 से करते हैं, n से करते हैं। n-1 से ही करते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी। just a second, let me just show it to you so that there is no confusion. This was in chapter number 1. Yeah, can you see this? ठीक है। यस मैम। हाँ, तो हम लोग इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन में भी n-1 ही करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। तो हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट उसका कर देंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन प्लीज एनीबडी हेल्प मी, आई ऑल्सो डोंट लाइक डूइंग दिस। एनीवेज, लेट्स सी, तो क्या करेंगे फिर, लेट्स यूज एक्सेल फॉर दिस। आई डोंट वांट टू डू दिस मैन्युअली, गूगल शीट्स पे भी कर सकते हो। Just a second. I have this privilege, but you guys won't have it. You'll have to do it manually. ठीक है, can you guys see my screen? यस मैम। Okay, so 2.4, 2.9, and 2.7, and 2.6, and then
2.9, and then 2.0, and then 2.8, and then 2.2, and then 2.4. Yeah, 2.4, and then again 2.4, and then 2.0, and then 2.5. ठीक है, इसका एवरेज अगर मैं देखूं, सम 29.8 आया, एवरेज हमारा ये आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। ठीक है, और अगर हम लोग सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके लिए मेरी जो वैल्यूज हैं वो A1 से लेके जो है 12 तक होंगी, एंड देन दिस इज व्हाट वी विल गेट. So this is my sample standard deviation that is coming up. Yeah, this is my sample standard deviation value, 0.312855 something. और ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक्चुअली निकल कैसे रहा है, हाउ इज दिस हैपनिंग? आप क्या कर रहे होगे, आइडियली आप क्या कर रहे होगे, आप इस नंबर में से क्या करते हो, क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें, जो एवरेज वैल्यू है, करेक्ट? एवरेज वैल्यू इज A14, बिकॉज हमें बार बार यही सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग डॉलर डॉलर लगा देते हैं उसमें। जब आप चीजें ऊपर नीचे करोगे तो ये वाला नंबर फिक्स रहेगा जो हमें बार बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? एंड दैट गिव्स यू दिस पर्टिकुलर नंबर, एंड देन आई वांट टू डू द सेम थिंग हियर. This I don't want, this I don't want, this I don't want, and this I don't want, this I don't want. तो ये जो नंबर है ये एक्चुअली क्या आया है, this is x values. What is this? X minus x bar values, and then what do you need? You need square of x minus x bar, right? X minus x bar. So then basically what I'm doing is this times power 2, and this I did till this point. And उसके बाद आप क्या करते हो, आपको ये जो सारी स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं इसका क्या करना पड़ेगा, ये सारी स्क्वायर्ड वैल्यू का सम करना पड़ेगा, करेक्ट? और फिर इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n-1. n-1 कितना है, 12 minus And 11. 11. So this is what you will get. This is your s square. And what is the other thing that you want? Square root of this particular number, which is this. इसका square root चाहिए. तो इसका square root ये नंबर आ रहा है. तो like जो steps आपको follow करने हैं वो ये, क्या? x value आई, फिर x बार वैल्यू निकली, फिर x में से x बार निकाला, उसका स्क्वायर भी किया, और वो सारे टर्म्स को ऐड किया, सम ऑफ ऑल दी स्क्वायर टर्म्स, फिर उसको n-1 से डिवाइड किया, और फिर उसका स्क्वायर रूट लिया, तो क्या आएगा, s. ठीक है, और ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था ये, और जो हमने मैन्युअली पूरा प्रोसेस करके निकाला है वो सेम चीजें हैं, ठीक है? इज दैट ऑल राइट? तो मेरी एक्स बार वैल्यू कितनी है, 2.4833, और मेरी एस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3128. ओके, this much is fine. So these are all the steps that are to be done properly. बट हाँ, मतलब एक तरीके से जब भी आपको पेपर में टेबल दी हुई है
तो इसका कहीं ना कहीं सिग्नल यही है कि इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। तो उसको बस एक बार ही पढ़ लो कि कहीं एस वगैरह कैलकुलेट करने का ट्रबल तो नहीं है हमारे पास। अगर वैसा कुछ है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा एंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू दिस, एक्स बार आ गया, एस आ गया। अब हमें क्या करना है, ये नल और ये ऑल्टरनेटिव टेस्ट करनी है। फिर अब हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होना चाहिए? क्या मुझे पॉपुलेशन नॉर्मल दी हुई है? ऐसा तो कुछ बताया नहीं हुआ, करेक्ट। फिर उसके अलावा क्या सिग्मा दिया हुआ है? नहीं। क्या सैंपल साइज लार्ज है? नहीं। सैंपल साइज भी 12 है। पॉपुलेशन भी नॉर्मल नहीं दी हुई, सिग्मा भी नोन नहीं है, एस ही है। तो क्या करेंगे फिर? कोई सेटअप में फिट बैठ रहे हैं हम? मैम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। लेकिन टी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? पॉपुलेशन नॉर्मल होना चाहिए। पॉपुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, राइट। तो आइडियली अगर आप बात करो तो इनको ये बताना चाहिए था कि पॉपुलेशन नॉर्मल है, करेक्ट। अगर हम लोग टेक्निकली स्पीकिंग बोले तो दे शुड हैव मेंशन्ड इट, राइट। बट इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम टी डिस्ट्रीब्यूशन? मान लो सपोज 2 मिनट के लिए ये पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या जिसमें पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो, सैंपल साइज छोटा हो और सिग्मा नोड ना हो? तो क्या करें, कुछ ऐसा पता है क्या हमें? नहीं। तो एक तरीके से हमें वो चीज मान के ही आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर स्टक हियर, करेक्ट। वी विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड बियॉन्ड दिस पॉइंट देन, राइट। ये पॉइंट समझ रहे हो? टेक्निकली स्पीकिंग दे शुड टेल अस, दिस इज रॉन्ग एट देयर पार्ट, बट दिस इज आवर टाइम टू राइज एंड शाइन एंड काइंड ऑफ गेस कि हाँ ठीक है यही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि टी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहां बन भी नहीं सकती, करेक्ट। मीन के यस टेस्टिंग के मैम। लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, जेड होगा या टी होगा। जेड की तो कहानी वैसे भी फिट नहीं बैठ रही, तो टी ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप एंड में लिख सकते हो कि अज्यूमिंग पॉपुलेशन बीइंग नॉर्मल, हम लोग टी स्टार्ट यूज कर रहे हैं विच इज एक्स बार माइनस म्यू, सिग्मा तो दिया नहीं, एस डिवाइडेड बाय रूट एन, ठीक है। दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद what डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? n-1, करेक्ट। n कितना है यहाँ पे? 12। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 11, ठीक है। ऑल राइट। अब आप टी कैलकुलेटेड निकालोगे, क्या आएगा ये? एक्स बार की वैल्यू आ गई 2.4833। इसमें से म्यू म्यू कितना है? 2.25। एस की वैल्यू कितनी है? 0.3128। स्क्वायर रूट एन ऊपर चला जाएगा, वो एन कितना हो जाएगा? एन यहाँ पे 12 है, स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई? तो दिस केम आउट टू बी 2.4833, 2.4833 minus 2.25 divided by 0.3128 and then multiplied by square root of 12. That gives me 2.5837. This is what I get. ठीक है, ये मेरी टी कैलकुलेटेड है। सो फार सो गुड। ठीक है। अब मेरा टेस्ट किस तरीके का है? कौन सी टेल का टेस्ट है? लेफ्ट राइट? राइट। राइट। तो हमारा रिजेक्शन रीजन कैसे निकलेगा? हम क्या ढूंढेंगे? इस तरफ कितना एरिया होना चाहिए? कौन सा लेवल पे टेस्ट करना है? दिस लेवल पे। ये कितना लेवल है? 2.5% लेवल। तो मतलब ये एरिया कितना होना चाहिए?
2.5%. For what distribution? T distribution with degrees of freedom 11. तो तुम टेबल में जाके क्या देखोगे? T11, 0.025. Correct? So what is this number? In the table, if you go and see, what do you get? T table मुझे क्या चाहिए? Degrees of freedom 11 के केस में एरिया राइट साइड में कितना चाहिए? 0.025. So what is this? This one? 2.201. Correct? 2.201. ये टेबल देखना आ गया? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आप एरिया देखो, आप अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो, जहां पे जो नंबर आ रहा है वो कंसिडर करो. एरिया कौन सा होता है? राइट साइड वाला एरिया होता है टी टेबल में. ठीक है, दिस इज व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड नंबर, 2.201. ओके फाइन, चले आगे. यस मैम. 01. ठीक है, तो ये 2.201 हो गया. फिर उसके बाद क्या है? ये नंबर जो आ गया 2.201 आ गया. ठीक है, ये आ गया रिजेक्शन रीजन. वेन एवर इफ t calculated is greater than this number, then what do you do? Reject, right? Otherwise don't reject. So what is the scenario? हमारी calculated value कितनी आई है? right? हमारी calculated value तो यहाँ पे आ रही है 2.5837. तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? We will Reject. reject the null. If we reject the null, मतलब क्या? We suspect कि concentration of lead spike up हुआ है कि नहीं हुआ है? मैम स्पाइक हुआ है. Why? There is enough strong evidence that we see which shows that there is a spike up in the water, lead level in the water. ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसीड करना था. फाइन, कर लेंगे इसको. ऑल ओके? ठीक है, यस मैम. चलो. So question 9 and 10 are done. 10, sorry, no, not 9 and 10. 8 and 9 are done. 10, 11, 12 we'll do tomorrow. And same thing we are going to do for maths also. I think maths may be, I think 2.5 questions are left. So those and these we'll wrap up tomorrow anyhow. Okay? So tomorrow PYQ 2024 will be done for all the courses that we are taking up. एंड फिर 3rd जून को हम लोग मैथ्स की डाउट सेशन रख लेंगे. एंड देन सिमिलरली 4th वी कैन कीप फॉर स्टार्ट्स. ओके, ऑलराइट. Okay guys, that's all from my side for today.